प्रिय श्रद्धालु माताओं, बहनों और भाइयों, आप सबको छठ माता की अनंत शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं उस पावन पर्व की पौराणिक कथा जो न केवल सूर्य उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, बल्कि मातृत्व, श्रद्धा और निष्ठा का भी अद्भुत प्रतीक भी है। छठ पूजा, जिसे प्रमुख रूप से सूर्य देव और षष्ठी माता की आराधना के रूप में जाना जाता है, भारतीय संस्कृति का वह उज्जवल अध्याय है जिसमें प्रकृति, श्रद्धा, संयम और प्रेम का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग तप, त्याग और विश्वास से होकर गुजरता है, और जब मन से की गई प्रार्थना में सच्चाई होती है, तब देवता स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक आते हैं। कहते हैं कि छठ पूजा का आरंभ द्वापर युग में हुआ था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण वध करके जब अयोध्या वापसी की, तब मार्ग में माँ सीता ने सूर्य देव की आराधना की थी। उस समय उन्होंने निराहार रहकर षष्ठी तिथि को सूर्य देव को अर्घ्य दिया और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हुए। सीता माता ने यह व्रत न केवल अपने पति की दीर्घ आयु के लिए किया, बल्कि पृथ्वी पर सुख शांति की कामना करते हुए सभी स्त्रियों को यह व्रत करने का संदेश भी दिया। इसी कारण कहा जाता है कि जो स्त्री मन, वचन और कर्म से छठ माता की उपासना करती है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। छठ पूजा की एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी है, जो स्वयं भगवान सूर्य के भक्त थे। राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। महान ऋषि कश्यप ने उन्हें बताया कि संतान की प्राप्ति के लिए सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। माता मालिनी, जो सूर्य देव की मनोहर और तेजस्विनी पत्नी थी, षष्ठी तिथि की देवी मानी जाती थी। वे संतान देने का वरदान देती है। ऋषि की बात मानकर राजा प्रियव्रत ने और उनकी पत्नी मालिनी देवी ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की। तब प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने माता मालिनी को भेजा। उन्होंने उन्हें एक सुंदर पुत्र प्रदान किया, लेकिन जन्म के बाद वह बालक मृत निकला, जिससे राजा रानी पुनः दुखी हो उठे। तब माता मालिनी स्वयं प्रकट हुई और बोली, राजन, यह वही परीक्षा है जिसने लिए मैंने तुम्हें तप में लगाया था। यदि तुम श्रद्धा और संयम से मेरी विधि विधान सहित पूजा करोगे, तो तुम्हारा यह पुत्र जीवित होगा और तुम्हारी वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। राजा ने श्रद्धापूर्वक षष्ठी देवी की पूजा की। तब देवी ने बालक को जीवन दान दिया। उसी क्षण से यह व्रत आरंभ हुआ और कहा गया कि जो भी स्त्रियां संतान की रक्षा, सुख और उन्नति के लिए इस व्रत को करेगी, उनके जीवन में माता षष्ठी की कृपा सदा बनी रहेगी। कथा वहाँ समाप्त नहीं होती। द्वापर युग में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है। महाभारत के समय जब पांडव अपने राज्य से वंचित हो गए और द्रौपदी उनके साथ वनवास में भटकती रही, तब उन्होंने भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी। एक दिन सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा पात्र देता हूँ जिसमें जब तक तुम खाओगी तब तक भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। उसी सूर्य कुंड और सूर्य प्राप्ति की कथा आगे चलकर षष्ठी व्रत से जुड़ी। यही कारण है कि छठ माता के साथ सूर्यदेव की पूजा में जल अर्पण का विशेष महत्व है। इस पर्व में जल से किया गया अर्घ्य केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आभार है उस सूर्य के प्रति जिसने हमें जीवन, ऊर्जा और संतति का वरदान दिया। प्रिय श्रोताओं, इस व्रत में केवल धर्म नहीं, बल्कि गहरा भाव छिपा है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां 4 दिनों तक अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखती है। पहले दिन नहाय खाए के साथ व्रत का आरंभ होता है, जब व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके शुद्ध भोजन बनाती है। उसी भोजन से वे अपने घर को पवित्र करती हैं और परिवार के साथ भक्ति भाव से भोजन करती हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जो एक पूर्ण उपवास का प्रतीक है। सूर्यास्त के बाद व्रती पूजा करके गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करती है और अब अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। तीसरा दिन
संध्या अर्घ का होता है। जब डूबते सूर्य को अर्घ देकर जीवन के अंधकार को मिटाने की प्रार्थना की जाती है, और चौथा दिन उषा अर्घ का, जब उगते सूर्य को अर्घ देकर नए जीवन, नई ऊर्जा और नए सवेरे की प्रार्थना की जाती है। यह अर्घ केवल प्रकाश का नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि छठ माता केवल उन घरों में आती है जहां पवित्रता और सच्ची भावना होती है। यह व्रत स्त्रियों की सहन शक्ति और भक्ति का अद्भुत प्रमाण है। 4 दिनों के इस व्रत में एक बार भी व्रती स्त्री अन्न या जल ग्रहण नहीं करती, और फिर भी चेहरे पर तेज, आँखों में भक्ति और हृदय में विषमकारी शांति बनी रहती है। यह वही शक्ति है जो केवल माँ में होती है, अपनी संतान, अपने परिवार और संसार के कल्याण के लिए तन, मन और प्राण लगा देने की शक्ति। छठ माता की कथा में एक और सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक साधारण गांव की स्त्री, जिसके घर में बहुत कष्ट थे, उसने निश्चय किया कि वह इस छठ पर्व का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। लेकिन उसके घर में इतने साधक भी नहीं थे कि वह प्रसाद बना सके। उसने अपने दरवाजे पर बैठकर सूर्यदेव को मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझसे जो बनेगा वही मैं अर्पित करूंगी, मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। तब षष्ठी माता ने उसकी यह असीम भक्ति देखी। वे स्वयं उसके घर आई और कहा, पुत्री, तेरी भावना में शक्ति है, तेरा हृदय शुद्ध है। भक्ति में गाय का दूध, फल और मिठाई नहीं, सच्चाई चाहिए। उसी दिन से कहा जाने लगा कि छठ व्रत में वस्तु नहीं, भगवान की शुद्धता, भावना की शुद्धता सबसे बड़ा अर्पण है। सूर्यदेव और षष्ठी माता का यह पर्व एक अद्भुत सामूहिक भावना का उदाहरण है। जब गांव या शहर में घाटों पर महिलाएं केसरिया वस्त्र धारण किए, सिर पर सूप लिए, मंद मंद स्वर में भजन गाती हुई सूर्यास्त की ओर बढ़ती, तो पूरा वातावरण देवमय हो जाता है। व्रती स्त्रियां कहती हैं कि इस क्षण उन्हें अपने भीतर न केवल प्रकाश का अनुभव होता है, बल्कि ऐसा लगता है मानो स्वयं सूर्यदेव उनके सामने उपस्थित हों। बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष सब परिवार सहित इस व्रत में सहभागी बनते हैं। यह अपने समाज और संस्कृति को जोड़ने वाला दिव्य सूत्र है। इस व्रत में पूजा की विधि भी अत्यंत पवित्र है। व्रत के पहले दिन शुद्धि के साथ घर की सफाई की जाती है। पूजा स्थल पर केले या बांस के डंडे से छठ माता का मंडप बनाया जाता है। उसमें 5 प्रकार के फल, गन्ना, ठेकुआ, गुड़ की खीर, चावल, दूधिया, लड्डू आदि रखे जाते हैं। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कांसे या पीतल के कलश में जल, दूध, अक्षत और फूल रखे जाते हैं। व्रती सूर्यदेव को जल अर्पण करते हुए कहती हैं, हे आदित्य देव, सब जीवों के पालनहार, आपसे हमें जीवन, स्वास्थ्य और संतान की रक्षा का आशीर्वाद मिले। इस समय घाट पर व्रती माएँ गीत गाती है। भक्ति में लीन होकर वे अपने घर, पति, संतान और समाज के कल्याण की कामना करती हैं। इस व्रत का फल अत्यंत शुभ बताया गया है। जो भक्त मनोभाव से इस व्रत को करता है, उसे स्वास्थ्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। संतानहीन को संतान, रोगी को स्वास्थ्य, निर्धन को धन और दुखी को सुख की प्राप्ति होती है। छठ माता को सदैव उस माँ के रूप में माना जाता है जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। अनेक कथाओं में मिलता है कि जिन्होंने मन में माता की आराधना की, उनके घर संसार में कभी विपत्ति नहीं आई। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी छठ पर्व को अपने जीवन का सबसे पवित्र दिन मानते हैं। प्रिय श्रोताओं, छठ पूजा केवल व्रत नहीं, यह आत्मिक अनुशासन है। इसमें सच्चा आत्मसमर्पण है जो व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि जब तक मन पवित्र नहीं, कर्म निरर्थक है, और जब मन ईश्वर में लीन होता है, तब पूरा जीवन भक्ति से समर्पित हो जाता है। छठ माता के इस व्रत में जब हम जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो यह हमारे भीतर की अंधकार रूपी शक्तियों को समाप्त करता है और हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। आज के समय में जब जीवन भागदौड़ से भरा है,
तब भी करोड़ों महिलाएं संयम, श्रद्धा और तप के साथ यह व्रत निभा रही हैं। यह देखकर सहज ही विश्वास होता है कि हमारी संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। माँ छठ केवल सूर्य की अधिशास्त्री देवी नहीं बल्कि माता स्वरूप में जीवदायिनी है, जो हमारे दुख हरती हैं और हमें आशा, धैर्य और विश्वास देती हैं। जो उनके चरणों में शरण लेता है उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं रहता। तो आइए आज इस कथा को सुनते सुनते हम सब मिलकर छठ माता से प्रार्थना करें। हे माता, जैसे आपने राजा प्रियव्रत के घर में प्रकाश भर दिया, वैसे ही हमारे जीवन को सुख समृद्धि से विभूषित करें। हमारी संतानों को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखें, हमारे मन को पवित्र रखें और हमारे घरों में हर प्रकार की विपत्तियों को दूर करें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कथा सुनकर छठी मैया और सूर्य देव के प्रति आपका विश्वास और गहरा हुआ है और आप इस महान पर्व के महत्व को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सभी माताओं, बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य कथा का लाभ ले सके। और हाँ, ऐसी ही भक्तिमय कथाएं और पूजा विधियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखकर अपना आशीर्वाद ज़रूर लें। आप सबका कल्याण हो।